हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम गुड न्यूज़ आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस पटना। कुछ दिनों पहले मेरी एक कोलीग अपनी मदर को लेके आई जिनकी कंप्लेंट थी कि उनके पीरियड्स को बंद हुए लगभग 10 साल हो गए थे और अचानक से कुछ दिन पहले उनको ब्लीडिंग दिखाई दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपनी मदर का कभी पैप स्मीयर टेस्ट कराया था, जिसका जवाब मुझे मिला नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करूंगी पैप स्मीयर के बारे में, जो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव टेस्ट है। क्या आपको मालूम है कि महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर भारतवर्ष में दूसरा मुख्य कैंसर है जो इंसिडेंस में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला होता है ब्रेस्ट कैंसर और सेकेंड रैंकिंग आती है सर्वाइकल कैंसर की। और ये एक कहेंगे बहुत ही ख़राब बीमारी होती है जो ओल्ड एज में परेशान कर सकती है और बहुत जल्दी फैल सकता है अगर डिज़ीज़ को हमने अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं किया, और इसकी मोर्टालिटी रेट भी बहुत हाई होती है। और इसको पता लगाने के लिए या अर्ली डिटेक्शन के लिए जो एक सिंपल सा टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं पैप स्मीयर। किन लोगों को करना चाहिए पैप स्मीयर? अगर आपकी आयु 21 साल से ऊपर है तो हर एक 3 साल में एक बार आपको पैप स्मीयर का टेस्ट करना चाहिए जब तक कि आप 30 साल के होते हैं। और जब आपकी उम्र 30 से ऊपर हो जाती है तो, और अगर उसको हम एचपीवी टेस्टिंग के साथ में करते हैं तो आप 5 साल में एक बार भी अपना टेस्टिंग करवा सकते हैं पैप स्मीयर का, वो सफिशेंट होता है। और ऐसा टेस्ट आप 65 साल की उम्र तक करते रहना चाहिए। और अगर बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसे हमें सस्पिशियस फाइंडिंग मिलती हैं, तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं और उसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, उसका सजेशन दिया जाता है। फ्रेंड्स, पैप स्मीयर एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हम एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट स्पेक्यूलम को इंसर्ट करते हैं और उससे हम सर्विक्स को विजुलाइज करते हैं, जो कि बच्चेदानी का मुंह होता है। और वहाँ पे जो सेल्स नॉर्मली नेचुरली शेड होते हैं उन्हीं को लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करके ये पता लगाया जाता है कि वहाँ पे सब कुछ हेल्दी है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो वो किस ग्रेड का प्रॉब्लम है। सर्वाइकल कैंसर के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें एक काफ़ी लंबा पीरियड हमें मिलता है जो कि प्री कैंसरस स्टेज का होता है, जिसमें हम उसको उसके अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने अर्ली डिटेक्शन हम करेंगे तो उसको या तो मेडिसिन से ही या सिंपल प्रोसीजर्स के थ्रू ही हम जड़ से सर्वाइकल कैंसर को हटा सकते हैं और उससे होने वाले दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी उम्र 21 साल के ऊपर हो गई है तो कम से कम एक बार 3 साल में जाकर पैप स्मीयर का टेस्ट ज़रूर करवाइए। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी सवाल हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।